आज की इस डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी या सुरक्षा अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसी भी बिजनेस को चलाने की एकदम बुनियादी जरूरत बन चुकी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इनेबलिंग सिक्योरिटी यानी ESEC आपके संगठन के लिए एक मजबूत, अभेद्य डिजिटल किला कैसे बना सकती है। देखिए, अक्सर जब हम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच में काफी है? असल और मजबूत सुरक्षा इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। ये कोई एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सोच है, एक पूरा नजरिया है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार छिपा है। सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रोजेक्ट के आखिर में जोड़ दिया जाए। नहीं, इसे तो पहले दिन से ही प्लान का हिस्सा बनाना होता है। इसमें किसी भी तरह की ढील देना, जानते कैसा है? ये वैसा ही है जैसे आप एक शानदार किला तो बना लें, पर उसका मेन गेट खुला छोड़ दें। तो फिर ये ESEC आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है हमला होने का इंतजार मत करो, प्रोएक्टिव बनो। ये सोचने के बजाय कि हमला होने के बाद क्या करेंगे, ESEC हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमला कहाँ से हो सकता है और उस रास्ते को पहले ही कैसे बंद कर दिया जाए। मतलब चोर के आने का इंतजार नहीं, दरवाजे पर पहले से ताला लगाना। किसी भी मजबूत सिक्योरिटी प्लान की नींव आप कह सकते हैं कि इन 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। इसे CIA ट्रायड कहते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, यानी जानकारी सिर्फ उन तक पहुंचे जिनके लिए वो है। दूसरा इंटेग्रिटी यानी अखंडता, मतलब जानकारी में कोई भी बिना इजाजत के छेड़छाड़ न कर पाए। और तीसरा अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, मतलब जब जरूरत हो तब सिस्टम और जानकारी इस्तेमाल के लिए मौजूद हो। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ESEC सिर्फ कंप्यूटर और नेटवर्क तक की बात नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें फिजिकल सिक्योरिटी भी आती है, मतलब आपकी बिल्डिंग, आपकी सर्वर रूम्स की सुरक्षा। इसमें कार्मिक सुरक्षा भी है, मतलब आपके कर्मचारी और आपकी नीतियां। और जाहिर है साइबर सिक्योरिटी तो है ही। ये सब मिलकर ही एक मजबूत किला बनाते हैं। चलिए अब इस किले को बनाने के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है लेवल 1। ये वो शुरुआती स्टेज है जहां कोई भी संगठन अपनी सुरक्षा यात्रा शुरू करता है और जो सबसे साफ साफ दिखने वाली कमजोरियां हैं उन्हें ठीक करना शुरू करता है। लेवल 1 बहुत ही सीधा साधा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने किले की दीवार के पास गश्त लगा रहे हैं और आपको दीवार में एक छेद दिखता है। आप क्या करेंगे? आप उसे तुरंत बंद करेंगे। तो पहला स्टेप है समस्या को पहचानना, जैसे कि सर्वर रूम का दरवाजा खुला है। और दूसरा स्टेप है सबसे जरूरी काम पहले करना, यानी उस दरवाजे पर फौरन एक मजबूत ताला लगाना। अब आते हैं लेवल 2 पर। यहाँ हम सिर्फ दीवार में छेद भरने से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सुरक्षा रिएक्टिव नहीं रहती, बल्कि अब हम एक पूरी प्लानिंग करते हैं, एक फॉर्मल लिखित योजना बनाते हैं, एक तरह से सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेवल 2 का जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है डिफेंस इन डेप्थ। इसका मतलब है सुरक्षा की कई परतें बनाना। सोचिए, किले के चारों ओर सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि पहले एक खाई है, फिर एक छोटी दीवार, फिर एक बड़ी और मजबूत दीवार। अगर दुश्मन एक लेयर पार कर भी ले तो अगली लेयर उसे रोक लेगी। यही है डिफेंस इन डेप्थ। तो इस लेवल पर हर तरह के खतरे के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट बनता है, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी के लिए CCTV और बायोमेट्रिक एक्सेस की प्लानिंग, लोगों और प्रोसेस की सुरक्षा के लिए बैकग्राउंड चेक जैसी नीतियां बनाना, और साइबर सुरक्षा के लिए फायरवॉल और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का एक पक्का सिस्टम लागू करना। और अब हम पहुंचते हैं सिक्योरिटी मैच्योरिटी के सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 3। यहाँ पर सुरक्षा बसे काम नहीं, बल्कि पूरे संगठन के कल्चर का हिस्सा बन जाती है और पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो जाती है। ये एक असली सिक्योरिटी कमांड सेंटर बनाने जैसा है। लेवल 3 में संगठन सिर्फ अपना बचाव नहीं करता, बल्कि वो लगातार अपने किले की दीवारों को टेस्ट करता है, उन्हें और मजबूत बनाता है। यहाँ एक डेडिकेटेड टीम 24 घंटे 7 खतरों पर नजर रखती है। जीरो ट्रस्ट मॉडल जैसा मास्टर ब्लूप्रिंट बनता है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी पर भरोसा मत करो, हर बार वेरीफाई करो। और बाहरी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है कि वो एक हैकर की तरह सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करे, ताकि कोई भी कमजोरी हमले से पहले ही पता चल जाए। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात। अक्सर लोग सुरक्षा की तैयारी और असल लड़ाई के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ईएसएससी और एमएसटी के बीच का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये एनोलॉजी। एएससी का मतलब है तैयारी। ये किला बनाने, उसकी दीवारें ऊंची करने और हर मोर्चे पर गार्ड तैनात करने का काम है। वहीं दूसरी तरफ एमएसटी है लड़ाई। ये उस वक्त का एक्शन है जब कोई हमलावर सच में आपकी दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो एएससी तैयारी है और एमएसटी उस तैयारी का इम्तिहान। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा संगठन सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट कर रहा है, मतलब बस आग बुझाने का काम कर रहा है, या फिर वो सुरक्षा का एक ऐसा कल्चर बना रहा है जहां सिक्योरिटी हर किसी की जिम्मेदारी है? क्योंकि असली ताकत रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहने में ही है।